अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि पहले ही बताया कि आजकल उन अल्फाज की वजाहत कर रहा हूँ जिसका तर्जुमा जानवर करके उसे हिदायत से भटका दिया गया है। तो इसी सिलसिले के उसमें आज एक आयत पेश कर है जिसमें 3 लफ्ज इकट्ठे आया है, जो जराद, कुम्मल और ज़फ़ादे, जिसका टिड्डी और जुएं और मेढक ये किया गया है। और क्योंकि ये तीनों लफ्ज सिर्फ एक ही जगह आया पूरा कुरान में और कहीं आया नहीं है, तो इसको एक साथ कर दिया है। ये है सूरह नंबर 7 यानी सूरह आराफ और आयत नंबर 133 133। आइए देखिए ये क्या है। इस वक्त मेरे पास हाफिज नजर अहमद का तर्जुमा है, पहले इससे बताता हूँ और फिर बताता हूँ ये है क्या चीज़। फ़अरसलना अलैहिम तूफ़ाना वल जरादा वल कुम्मला वल ज़फ़ादिया वद्दम आयात मुफ़स्सलातिन फ़स्तकबरू व कानू कौमम मुजरिमीन। जो इनका तर्जुमा लिखा है कि फिर हमने उन पर भेजे तूफ़ान और टिड्डी और जुएं और मेढक और खून, जुदा जुदा निशानियाँ, तो उन्होंने तकब्बुर किया और वो मुजरिम कौम के लोग थे। सीधी सी बात देखें कि तूफान में टिड्डी और जुएं और मेढक सब कुछ इकट्ठे होना मुश्किल है, फिर खून भी है। कभी तूफान में खून तो नहीं आया इस तरह जो आज कहीं भी पूरी दुनिया में इसको सामने नहीं लाया जा सकता। खून रेजी होती है, वहाँ से खून आता है, लेकिन कभी खून की कोई तूफान नहीं आया है। तो आइए देखिए ये आयत क्या कह रही है। फ़अरसलना अलैहिम, बस हमने भेजा उन पर तूफान। ये उर्दू वाला तूफान नहीं है जिसे इन्होंने तूफान कर दिया, ये निकला है तौफ से, जैसे तवाफ। और ये जब दो तरह से घूमना होता है तो तूफान, और जब इसका यानी ये तस्निया है और जब जमा का सीगा होता है तो तवाफून आ जाता है। तो अरबी के उसूल में यही है कि वाहिद तस्निया और जमा, तो वाहिद इसका तवाफ है और तूफान तस्निया है और तवाफून इसकी जमा है। तो ये जो तूफान है तवाफ करना है, उसके गिर्द घूमना, और ये दो की बात हो रही है, दो घूमना। तो दो घूमना क्या है, एक अल्लाह की किताब में घूम रहे हैं और दूसरे जो लोग अल्लाह की किताब के साथ मिलावट कर लेते हैं अल्लाह का नाम लेकर के अल्लाह की बात है। जिस तरह हमारे यहाँ आजकल इस्लाम में कोई बुखारी की मिलावट कर रहा है, तो कोई इब्ने कसीर की कर रहा है, यानी हर एक ने अपना अपना एक इमाम बना रखा और उसके तहत उस पर तवाफ करते हैं। तो आगे आ जाता है वल जराद, जिसका उन्होंने टिड्डी किया है, जबकि जराद टिड्डी को किसी तरह भी नहीं कहा जाता है, बल्कि जराद के जो मानी है वो है अच्छी तरह साफ करना। अच्छा, टिड्डी दल जो पूरा इकट्ठे हुए जो झुंड का झुंड आता है और खेत को पूरा साफ कर जाता है, इस लिहाज से इसे जराद कहा जाता है कि पूरी खेत को साफ कर देता है। असल में यह है बिल्कुल साफ कर देना। तो इसलिए गंजे को भी बाद लोग जराद कहते हैं अरबी में। तो वो जराद का जो बुनियादी मतलब अच्छी तरह साफ करना। वल कुम्मला और अल कुम्मल, कुम्मल जो इन्होंने जुएं लिख दिया है, दरअसल कुम्मल कहा जाता है हकारत जिल्लत को। तो जुएं भी सर के अंदर अंदर होती है, शायद उससे कोई हकारत जिल्लत का पहलू आता हो तो पता नहीं, लेकिन बहरहाल कुम्मल के मतलब है हकारत जिल्लत। फिर है वह ज़फ़ादिया, जिसका इन्होंने मेढक कर दिया, जबकि ये मेढक नहीं बल्कि मेढक की तरह टराना। जिस तरह मेढक टर 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 करता रहता है, उसका कोई मकसद नहीं है, बस बिला वजह टरा रहा है, तो ये टराने को कहा जाता है। वद्दमा और खून रेजी, ये अदम यानी खून बहाना। तो ये जो है खून, ये ऐसा नहीं कि कोई खून टपक रहा है, बल्कि ये जिस तरह हमारे यहाँ दहशतगर्दी के नाम पर खून रेजी है, या दो मुल्क आपस में जंग करते हैं उसमें खून रेजी करते हैं, तो ये उस खून रेजी की बात हो रही है। आयातिन मुफस्सलातिन, तो आयतें हमने खोल कर दे दी, वाज़ेह करके दे दी। फस्तकबरू, बस उन्होंने बड़ाई किया यानी तकब्बुर किया। वकानु कौम मुजरिमीन, और वो मुजरिम कौम में से थे। तो ये जो बात हो रही है अल्लाह की किताब के हवाले से ही बात चल रही है, और मूसा ने जब सब कुछ पेश कर दिया तो वहां पर फिर अल्लाह कह रहा है कि हमने उन पर इस तरह से तवाफ करने को भेजा कि अल्लाह की किताब के तहत आ जाओ। इसका रवा तर्जुमा एक बार कर दो ताकि बात वाज़ेह हो जाए। बस हमने उन पर इंतहाई घूमना यानी तवाफ करना और अच्छी तरह साफ करना और हकारत व जिल्लत और मेढक जैसा ठहराना और खून रेजी की मुफस्सिल आयतें भेजी। ये आयत से वाज़ेह है कि आयत जो है वो अल्लाह की किताब में होती है और कहीं नहीं होती है। फिर कह रहे फस्तकबरू, तो बस उन्होंने बड़ाई किया या उन्होंने तकब्बुर किया
اور وہ جرم کرنے والی قوم تھی۔ تو امید ہے اس میں تینوں لفظ کی وضاحت ہو گئی کہ ٹڈی، جوئیں اور میڈک، دراصل یہ ان جانوروں کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ یہاں اس ہدایت کی بات ہو رہی ہے کہ آپ اس طرح سے طواف کریں اللہ کی کتاب کے ساتھ دیگر کتابوں کا کہ بالکل ہر چیز واضح ہو جائے، چٹیل میدان کی طرح صاف ہو جائے، جس طرح ٹڈی دل آ کر پورے کھیت کو صاف کر دیتی ہے تو صاف ہو جائے، اور حقارت و ذلت کی بھی وضاحت ہو جائے، میڈک کی طرح ٹرانے کا بھی وضاحت ہو جائے کہ جو ٹرا رہے ہیں کہ نہیں جی ہم اللہ کی کتاب کو کہ واحد سمجھ ہی نہیں سکتے بغیر سہارے کے، بغیر بخاری کے سہارے کے ہم قرآن نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح پھر اس پر جو خونریزی کرتے ہیں، فتوے لگاتے ہیں کہ فلاں کافر، اور اس کے بعد اس میں مزید فتوے لگا دیتے ہیں، کوئی قادیانی کہتا ہے، کوئی پرویزی کہتا ہے، اور کوئی کافر کہتا ہے، کوئی مشرک کہتا ہے، حالانکہ وہ خود شرک کر رہے ہیں، دوسری کتابوں کی ملاوٹ کر رہے ہیں، اللہ کی آیتوں کا وہ خود انکار کر رہے ہیں، لیکن الزام تراشی اس پر کر دیتے جو خالص قرآن کی بات کرے، جبکہ اللہ اس میں کہہ رہے کہ آیات مفصلات، آیتیں ہم نے تفصیل کر دی ہیں، کھول کھول کر بتا دی ہیں۔ تو اب اگر کوئی بڑائی کرتا ہے تو یقیناً وہ مجرم قوم ہی ہے۔ تو دلیل سے بات جہاں بھی ہوگی تو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ کہیں بھی کسی جانور کی بات نہیں ہو رہی، یہ انسانوں کی ہدایت کی کتاب ہے اور اسی کے ہر پہلو کو اجاگر کیا جا رہا ہے۔ السلام علیکم۔